सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज करेंगे पार्ट 5 एक्सरसाइज 6.3। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। मीन्स हमें एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, P Q एंड R। अब आपको बोल रखा है पी आर पे कौन सा पॉइंट है, एक एस पॉइंट है, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, एंड क्यू आर पे कौन सा है, टी। तो क्यू आर पे पॉइंट है आपका टी, ठीक है। आर द साइड्स सच दैट, इनको हम अपन ज्वाइन कर देते हैं। एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस, मीन्स जो बीच मिड में होता है हम उसके करते हैं। ये दोनों आपको एंगल्स के दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। आपको क्या प्रूव करना है, आर पी क्यू मीन्स ये कंप्लीट ट्राइंगल एंड आर टी एस मीन्स ये दोनों क्या है, सिमिलर प्रूफ करने हैं। एक तो पी क्यू आर मीन्स बड़ा वाला आर क्यू पी एंड आर टी एस। अब हम क्या करेंगे, आपको देखो ये दोनों तो गिवन है, पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। ये दोनों हमारे एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू आर टी एस, एंगल आर टी एस ये क्या है आपको गिवन, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गिवन। अब आप इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखते हैं आर पी क्यू एंड आर टी एस, इन दोनों में कॉमन क्या है, आर, दोनों में ही क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या है आपके कॉमन है, ठीक है। जब ऐसा कुछ आता है, जब दो एंगल अगर आपके इक्वल आ जाते हैं, तो हमारी भी ये भी एक थ्योरम होती है कि अगर आपके दो एंगल इक्वल आ रहे हैं तो भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय ए, ये सिर्फ ए से होगा, ए क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी इशू होता है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर, ये फिगर है एक, ठीक है, ए बी सी आपको गिवन है ऑलरेडी, एंड ए सी डी ये आपका ए बी ई है, ठीक है। ए बी ई मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको क्या गिवन है, कॉन्ग्रेंट। ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रेंट का। अगर ये सिंपल ये होता है, ये किसका होता है, सिमिलैरिटी का होता है। तो ये क्या है, कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम उसमें सी पी सी टी से कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इक्वेशन 1 सी पी सी टी। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ए डी ई मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ए कंप्लीट ट्राइंगल को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है, मतलब सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये और ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये क्या है, इक्वल हैं, चलो हम करते हैं। ये तो हमारा सी पी सी टी से, तो इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या कर सकते हैं, ये और ये भी तो हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं सी पी सी टी से, क्योंकि जब हमें पता है ये पूरा ट्राइंगल एंड ये पूरा ट्राइंगल क्या है, सेम। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ए ई भी तो इक्वल होगी ए डी के, क्योंकि ये हमारा एक पूरा ट्राइंगल है। इसको आप ऐसे करके कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो। एक ये, ठीक है, एंड एक ट्राइंगल ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड तो क्या है, इक्वल है। ये दोनों यहाँ पर, जैसे ये इसके ऊपर से ऐसे बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसे करके बन रही है, तो ये वाली और ये वाली साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाली और ये वाली साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये क्या है, सेकेंड बाय सी पी
सी टी। अब हमें ट्राइंगल को लेना है। अब हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो ए बी बाय ए डी, ये हमने जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तब हमने थ्योरम पढ़ी थी। ये कौन सी होती है? बेसिक प्रोपोर्शनेट वाली होती है कि ए बी बाय ए डी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? ए बी बाय ए डी। ऐसे ही इधर भी ए सी बाय ए ई। इसका मतलब क्या होता है? ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। और अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? ए डी ई में और ए बी सी में ए दोनों में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। ये तो किससे आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आया है। ये हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉमन। अब आप देख सकते हैं ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। ये क्या है? एक एंगल है। तो ये किससे हो गया? एस ए एस। ठीक है, ये मतलब मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए डी ई similar to triangle ABC by SAS criteria। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर एल्टीट्यूड्स, आपको एल्टीट्यूड दे रखे हैं AD। ठीक है, जब एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं तो वो कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का बनाते हैं। एंड CE, ये भी CE, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। ये एंड यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, मीन्स ये कहाँ पे मिल रहे हैं? इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? P पे कर रहे हैं। शो दैट, फर्स्ट में आपको क्या शो करना है? AEP मीन्स AEP ये वाला ट्राइंगल एंड CDP ये वाला ट्राइंगल। आपको इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है। देखिए जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। तो हम ये कर सकते हैं AEP, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या? AEP 90 है तो AEP इज इक्वल्स टू, यहाँ पे DB तो 90 है, CDP। CDP ये क्या है? 90। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? गिवन। ठीक है, अब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो APE एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। CPD ये किससे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है? एंगल। मेरे को कुछ और इक्वल नहीं दिख रहा, तो अब ये दोनों एंगल आ गए। अभी हमने 5th क्वेश्चन में किया था, AA से हमने प्रूफ कर दिए थे, तो हम इसमें भी कर देते हैं। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है? ABD। ABD ये ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है? CBE मीन्स इस ट्राइंगल के। तो अब हम इसमें क्या लेंगे? देखिए अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो एंगल AD को हमें बीच में लेना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो ADB, मेरा D हमारा 90 है ना, ADB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें E को बीच में लेना पड़ेगा, CEB। एंगल यहाँ पे आपका क्या आएगा? CEB। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ईच 90। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको गिवन है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स हमने अभी इक्वल प्रूफ किए थे और ये तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं ABD इज इक्वल्स टू CBE मीन्स ये पूरा ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। हम इक्वल बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो अभी हमने ऊपर प्रूफ किए ही थे।
एंड ये दोनों में ऐड कॉमन ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई। ठीक है, क्लियर है? वरना अगर आपको ये है जैसे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन बी आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं ए बी डी इज इक्वल्स टू सी बी ई। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन लिख लीजिए ना, एंगल भी तो कॉमन है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, एंगल एंगल हो गए, तो अब हम इनको प्रूव कर सकते हैं ए क्राइटेरियन से। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इजली। नाउ थर्ड पार्ट, ए ई पी मीन्स ये ट्राइंगल एंड ए डी बी मीन्स ये कंप्लीट ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ई पर 90 है, डी भी तो इसके यहाँ पर आ ही रहा है ना, मीन्स यहाँ पे भी कितना होगा, ये 90 होगा। तो ए ई पी एंगल ए ई पी इज इक्वल्स टू ए डी बी ईच 90। ठीक है, एंड दोनों में आप कॉमन क्या देख रहे हैं, ए कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ई ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी कॉमन। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या है, ए कॉमन है, ये दोनों भी अब आपके एंगल से हो गया तो सेम हो जाएगा। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, मीन्स इस पार्ट में पूरे में यही करना है कि एक तो आप हो सके तो आप 90 का प्रूफ कर दीजिए, इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है आप वो लिख दीजिए। अब हम आते हैं इस पर पी डी सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड बी ई सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो इस पूरे ट्राइंगल में 90 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सी ई बी में भी क्या आ रहा है आपका 90 आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, सी डी पी इज इक्वल्स टू सी ई बी एंगल सी ई बी ईच 90। ठीक है, एंड आप इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे, पी भी नहीं है डी भी नहीं है, इस दोनों में क्या है, सी, तो ये वाला सी, इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए क्या लिखेंगे, पी सी डी एंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी एंगल ई सी बी। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉमन, फिर आप क्या लिख देंगे, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाय ए। ठीक है, क्राइटेरिया। इस पूरे पार्ट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको एक तो 90 का लिख दीजिए एंड जो कॉमन है आप वो लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, A B C D। अब आपको बोला है E एक पॉइंट है जो AD से क्या हो रहा है, आप ये नहीं कि A यहाँ लिखेंगे, B यहाँ, C यहाँ, D, फिर आपका क्या होगा, गलत होगा। आपको क्या करना है, पहले A B C D, फिर अब आपको क्या लिखा है, AD से प्रोड्यूस करना है, मतलब AD से प्रोड्यूस करिए 9, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने कर लिया E। ठीक है, अब आपको बोला है यहाँ तक हो गया, एंड BE क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट CD पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोला है इन्होंने, F। अब आपको क्या प्रूफ करना है, शो दैट ABE मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल एंड CFB, ये दोनों ट्राइंगल का आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। आपको पता होगा पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में आपने 9th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BAE एंगल BAE इज इक्वल्स टू क्या होगा, BCF।
है ना, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये तो एक तो हो गया। अब क्या होता है, जो लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें ये वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो एक लाइन मीन्स ये एक लाइन है, एक पॉइंट इधर का है एंड एक पॉइंट इधर का है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ए ई मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ई भी हमारा पैरेलल हुआ ना जब ये पूरा लाइन। तो ए ई पैरेलल टू बी सी, पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए ई पैरेलल टू बी सी, ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ए ई बी एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू सी बी एफ, मीन्स ये वाला और ये वाला एंगल ही तो करेंगे, एंगल सी बी एफ, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब आप देखिए आपका एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, ये तो सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि इसकी वजह से ये क्या है, इक्वल है। तब आपके दो एंगल आ गए, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू सी एफ बी बाय ए क्राइटेरिया। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए ये और ये इक्वल है, तो हमने इसको क्या कंसीडर करा है, एक एक से करा है। बट जब हमारे ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको कैसे करा है, डबल टिक से करा है। अगर ऐसे ही कोई तीसरा एंगल होगा उसको हम ट्रिपल से करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, पहचान हो जाती है कि जैसे अब हमको आपने ये बना दिया, अब जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि कौन सा किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वो अंडरस्टूड हो जाएगा बिना अगर उसको भी देखे। ठीक है, क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।